गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम महाराष्ट्र राज्य मंडल माध्यम हिंदी कक्षा 10वीं विषय भूमिति प्रकरण 5 निर्देशांक भूमिति प्रकरण प्रश्न संख्या 5 का पार्ट 7वां वीडियो है ये का 11वां सवाल अब हल करने जा रहे हैं। इसके पहले वाले में हमने 10 तक के सवाल देखे जिसमें कुछ सवाल इस साल के लिए बोर्ड से हटा दिए गए हैं। अब 11वें सवाल में क्या कहता है जरा ध्यान से देखिए। 11वां सवाल यहाँ से 4 नंबर के सवाल हैं। सिद्ध कीजिए कि बिंदु पी क्यू आर एस समांतर चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु हैं। तो ये हमने लिख लिया है। बताना यह है कि ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु है। तो समांतर चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु समांतर चतुर्भुज होने के लिए सम्मुख भुजाएं कैसी होनी चाहिए? सर्वांगसम होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं। इसे ले लेते x1 y1, इसे ले लेते x2 y2। दूरी सूत्र का इस्तेमाल करके हम सॉल्व करेंगे इसे। तो दूरी सूत्र से कॉमन एक फार्मूला ले लेते हैं। ए बी बराबर करणी में, ठीक है, x2 माइनस x1 का वर्ग धन y2 माइनस y1 का वर्ग। तो यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं। पी क्यू करणी में x2 कितना है 5 माइनस x1 1 का वर्ग धन y2 कितना है 2 माइनस 2 का वर्ग हो गया है, बराबर ना, का वर्ग हो गया। तो इसलिए करणी में ये हो गया 4 का वर्ग धन 2 का वर्ग। तो करणी में 16 धन 4 का वर्ग। तो करणी में 16 धन 16 बड़ा कितना हो गया? करणी में 32, बराबर। तो इतने पे ही छोड़ दो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पी क्यू का मान कितना आ गया? करणी में 32। नंबर 1, क्योंकि बराबर बताना है सामने को। अब यहाँ पे इसे ले लेता हूँ x1 y1, इसे ले लेता हूँ x2 y2 यस आर। यहाँ पे फार्मूला लगा देते हैं, फार्मूला लगाते हैं। तो x2 कितना है 3 माइनस 1 का वर्ग धन -1 माइनस 5 का वर्ग। तो यहाँ पे करणी में 3 धन 1 का वर्ग -1 धन 5 का वर्ग। तो करणी में 4 का वर्ग धन 4 का वर्ग। तो करणी में 16 धन 16, करणी में 32। तो ये आ गया आपका यस आर, ठीक है। इसे दे देता हूँ नंबर 2, ठीक है। अब क्या करेंगे? पी एस निकालेंगे। पी एस करणी में यहाँ पे x1 y1 है, इसे कट करते हैं और इसे क्या ले लेते हैं? x2 y2 ले लेते हैं। तो x2 क्या है? -1 का वर्ग धन y2 क्या है? -5 -2 का वर्ग। तो करणी में -2 का वर्ग धन -5 धन 2 का वर्ग। तो करणी में 4 धन -3 का वर्ग। तो करणी में 4 धन 9, करणी में 13। किसका मान आ गया? ये पी एस का आ गया। इसे दिया नंबर 3, ठीक है। अब किसका ज्ञात कर लेते हैं? यहाँ पे इसे कट करके इसे x1 y1 ले लेते हैं और आपका x2 y2 है ही है। तो क्यू आर बराबर करणी में x2 कितना है 3 माइनस 5 का वर्ग धन y2 क्या है -1 माइनस 2 का वर्ग। तो करणी में -2 का वर्ग धन -3 का वर्ग। तो करणी में 4 धन 9, करणी में 13। क्यू आर ये हो गया 4, ठीक है। तो सबका मान आ चुका है। अब चतुर्भुज पी क्यू आर एस में, तो पी क्यू बराबर है किसके? यस आर। कथन
1 व 2 से बराबर है, दोनों करनी में 32 मिला। और PS बराबर है किसके, QR, कथन 3 व 4 से, 3 व 4 से हमें मिल गया, बराबर है। तो इसलिए हम कहेंगे कि चतुर्भुज PQRS समांतर चतुर्भुज है। कारण यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं की दोनों जोड़ियां सर्वांगसम हो तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका यह जो सवाल था, सवाल नंबर 11, समांतर चतुर्भुज है या नहीं, वह समाप्त हुआ। समझ में आ गया सभी को? तो क्या था, दूरी सूत्र से आमने सामने की भुजा को बस समान बताना था, उसे हम इस प्रकार से करेंगे। तो वीडियो को पॉज करके आप इसे अपने फेयर कॉपी में सॉल्व कर लीजिए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 में सिद्ध करना है साध्य चतुर्भुज PQRS आयत है। क्या सिद्ध करना है? आयत है। हल तो P का मान कितना दिया है? 2,1, Q -1,3, R -5,-3, यस -2,-5। ठीक है, ये बताना है कि ये जो बिंदु है, हाँ, आयत सिद्ध करना है इसे। तो आयत के लिए क्या है, आयत के भी क्या होते हैं, सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम होती हैं। तो सर्वांगसम होती है, तो अभी देखा हमने क्या होता है, समांतर चतुर्भुज। तो जिस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण अगर सर्वांगसम हो तो वह क्या हो जाता है, आयत। ठीक है, तो उस चीज को करने का तरीका एकदम वैसे ही है। पहले एक कॉमन दूरी सूत्र हम ले लेते हैं और एक एक करके सॉल्व करते चलेंगे। दूरी सूत्र से ए भी ले लेता हूं। करणी में x2 माइनस x1 का वर्ग धन y2 माइनस y1 का वर्ग, ये है दूरी सूत्र। ठीक है, अब एक एक करके करते हैं। इसे ले लेता हूँ x1, y1, इसे ले लेता हूँ x2, y2। तो PQ के लिए, तो PQ बराबर करणी में, ठीक है, x2 क्या है, -1 -2 का वर्ग धन y2 क्या है, 3 -1 का वर्ग। तो करणी में -3 का वर्ग धन 2 का वर्ग, तो करणी में 9 धन 4, तो करणी में 13। PQ का हो गया ये मान। ठीक है, नंबर 1। अब इसे लिया x1, y1, इसे लिया x2, y2। आमने सामने का ही करते हैं। यसार बराबर करणी में, तो x2 क्या है, -5 -2 का वर्ग धन -3 -5 का वर्ग बराबर करणी में -5 धन 2 का वर्ग धन -3
धन 5 का वर्ग, तो करणी में -3 का वर्ग धन 2 का वर्ग, तो करणी में 9 धन 4, तो करणी में 13, करणी में क्या मिला 13। ए यसार यसार जो है वह करणी में 13 मिल गया। ठीक है, अब आगे की तरफ चलते हैं। ठीक, आमने सामने की भुजा यहाँ पे देख रहे हो समान है। अब यहाँ पे x1 y1 इसे लिया, इसे ले लेता हूँ x2 y2 और इसे कट कर देता हूँ, तो PS के लिए जाएंगे। PS करणी में फार्मूला x2 कितना है -2 -2 का वर्ग धन -5 -1 का वर्ग, तो करणी में क्या हो गया -4 का वर्ग -6 का वर्ग, तो करणी में 16 धन 36, तो करणी में 52। ये हो गया PS नंबर 3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे x2 y2 है, इसे x1 y1 ले लेता हूँ, QR निकालता हूँ। QR करणी में -5 -1 का वर्ग धन -3 का वर्ग। ठीक है, तो ये हुआ करणी में -5 प्लस 1 का वर्ग धन -6 का वर्ग, तो करणी में -4 का वर्ग धन 36, तो करणी में 16 धन 36, तो करणी में 52। ये आ गया आपका क्या QR। ठीक है, ये QR आ गया नंबर 4। ठीक है, यहां तक हो गया, समझ में आ गया। तो चतुर्भुज PQRS में, ठीक है, तो PQ बराबर यसार कथन 1 व 2 से, फिर PS बराबर QR। ध्यान देना यहाँ पे PS बराबर है किसके, QR के, कथन 3 व 4 से। ठीक है, तो इसलिए चतुर्भुज PQRS समांतर चतुर्भुज है। इसे दिया नंबर 5। क्या है, समांतर चतुर्भुज हो गया कि सम्मुख भुजा अगर समांतर सर्वांगसम होती है तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। फिर अब विकर्ण की बात करते हैं, तो विकर्ण PR को सॉल्व करते हैं। ये आपका x2 y2 है, ये x1 y1 है ही है, तो -5 -2 का वर्ग धन -3 -1 का वर्ग, तो करणी में -7 का वर्ग धन -4 का वर्ग, तो करणी में 49 + 16, तो करणी में PR का मान आ गया ये। ठीक है, इसे देता हूं नंबर 6। अब क्या निकालेंगे, QS x1 y1 इसे लिया हूं, x2 y2 ये है, तो यहां से -2 -1 का वर्ग धन -5 -3 का वर्ग, तो यहाँ पे होगा करणी में -2 धन 1 का वर्ग -8 का वर्ग, करणी में -1 का वर्ग धन 64, करणी में 1 धन 64, करणी में 65। QS का मान आ गया। अब यहाँ पे जरा ध्यान देना, समांतर चतुर्भुज है और ये जो विकर्ण है, विकर्ण कैसे आ रहे हैं, सर्वांगसम है, तो यहाँ पे लिखने का कथन
5, 6 व 7 से चतुर्भुज PQRS आयत है। कारण यहाँ पे चूंकि यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण सर्वांगसम हो तो वह आयत होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका यह जो सवाल था वह हल हुआ। क्या हमें सिद्ध करना था? आयत। क्या सिद्ध करना था? आयत। तो सम्मुख भुजा को समान बताइए, विकर्ण को समान दिखा दीजिए और हो जाएगा। तो यहाँ पे आसान था, दूरी सूत्र का इस्तेमाल करते हुए हमने इस सवाल को हल किया। तो वीडियो को उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, और वीडियो को पॉज करके इसे आप अपने फेयर कॉपी में पूरा कर लें। ठीक है, अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तेरहवां सवाल है, ABC इन त्रिशीर्ष बिंदु वाले त्रिभुजों की माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो सवाल ABC, ए है -1,1, बी है 5, -3 और सी है 3,5। PQR ये ले लिया हमने। तो क्या करना है यहाँ पे? ABC इन शीर्ष बिंदु वाले त्रिभुजों की माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात करना है। क्या याद करना? माध्यिका। ये माध्यिका है, तो लिख लेते हैं। सबसे पहले रेख AP, रेख BQ तथा रेख CR त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं हैं। बराबर। तो माध्यिका का मतलब तो समझ रहे हो कि ये सम्मुख भुजा पर मध्य बिंदु बताएंगी। तो इसलिए लिख लेते हैं बिंदु P, Q तथा R क्रमशः भुजा BC, भुजा AC तथा भुजा AB के मध्य बिंदु हैं। बराबर। ओके, तो मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु सूत्र लगेगा। तो कॉमन सबसे पहले मध्य बिंदु सूत्र से एक मध्य बिंदु सूत्र ले लेते हैं। कोई भी बिंदु ले लेता हूं। समझो ई ले लिया, x, y x1 प्लस x2 बटे 2, y1 धन y2 बटे 2। ठीक है, क्या होगा? माध्यिकाओं की लंबाई बोला है, तो माध्यिका ये हो गई, इनकी लंबाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये जो PQR है इसके निर्देशांक ज्ञात करेंगे। जब निर्देशांक ज्ञात हो जाएगा तो सबका क्या लगा देंगे? दूरी सूत्र से हम ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले हम मध्य बिंदु की तरफ जा रहे हैं, तो एक कॉमन ले लिया। तो इसमें सबसे पहला यहां से शुरुआत कर लेता हूं। ठीक है,
यहाँ से शुरुआत कर लेता हूँ। यहाँ पे x1 कॉमा y1 ले लेता हूँ, इसे ले लेता हूँ x2 कॉमा y2। ठीक है, शुरुआत ये करता हूँ सबसे पहले इससे। तो p x कॉमा y, x1 क्या है 5, धन x2 कितना है 3/2 कॉमा -3 धन 5/2, तो कितना हो गया 8/2, 2/2, तो ये क्या हो गया 4,1। किसका आ गया ये p 4,1 आ गया। ठीक है, सेकेंड यहाँ q का चलते हैं। q x कॉमा y, यहाँ पे x2 कॉमा y2 ले लिया हूँ, तो इसे x1 कॉमा y1 ले लेता हूँ। फार्मूला में करते हैं तो -1 धन 3/2, 1 धन 5/2, तो कितना हो गया 2/2, 6/2, तो ये हो गया 1,3। ये किसका आ गया Q का निर्देशांक आ गया 1,3। इसी प्रकार से तीसरा वाला चलता हूँ, ये मध्य बिंदु है, तो 3 R x कॉमा y। अब यहाँ पे x1 y1 है, इसे x2 कॉमा y2 ले लेता हूँ, इसे कट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा -1 5/2 कॉमा 1 प्लस -3/2, तो 4/2, तो ये हो गया 2,2/2, तो 2,1। ये किसका मान आ गया R का निर्देशांक आ कितना 2,1। ठीक है, अब माध्यिकाओं की लंबाई बोला है, तो एक एक करके लंबाई याद करेंगे। तो नंबर 4, तो हमारे लंबाई याद करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, दूरी सूत्र का। तो कॉमन एक फार्मूला लिख लेता हूँ पहले, दूरी सूत्र से एक कॉमन फार्मूला लिख लेता हूँ। यहाँ पे नाम दे देता हूँ DF, करणी में x2 माइनस x1 का वर्ग धन y2 माइनस y1 का वर्ग। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं 4। तो सबसे पहला किसका निकालेंगे, माध्यिका AP की लंबाई हम ज्ञात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो AP बराबर करणी में AP x1 y1 है यहाँ पे, इसे x2 कॉमा y2 ले लेता हूँ। ठीक है, तो 4 -1 का वर्ग धन 1 -1 का वर्ग, तो ये हो गया करणी में 4 धन 1 का वर्ग धन 0 का वर्ग, तो ये हो गया करणी में 5 का वर्ग, वर्ग से वर्गमूल गया, तो AP की लंबाई कितनी आ गई 5। ठीक है, इसी प्रकार से अब आगे बढ़ते हैं। क्या याद करना है, माध्यिका BQ की लंबाई याद करनी है। माध्यिका BQ की लंबाई याद करनी है, तो x2 y2 इसको लिया हूं, तो इसे x1 कॉमा y1 ले लेता हूं। ठीक है ना, तो फार्मूला में लगाते हैं BQ करणी में x2 y2 5, x2 है 5 माइनस x1 है 1 का वर्ग, y2 है -3 माइनस y1 कितना है 3 का वर्ग। इस प्रकार से मान हमने रख लिया, x2 है 5, y2 है -3, x1 है 1 और y1 है 3, तो वो हो गया। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। करणी में ये हो गया 4 का वर्ग धन -6 का वर्ग, तो करणी में 16 धन 36, तो करणी में बराबर, तो करणी में 2 गुणे 13, तो 2 करणी में 13। ये किसका आ गया,
माध्यिका BQ की लंबाई। अब छठा जाएंगे, माध्यिका CR की लंबाई। CR की लंबाई हमें ज्ञात करना है, तो CR बराबर करणी में, CR कहाँ पे है, ये रहा, x2 y2 इसे लिया हूं, इसे x1 y1 ले लेते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, तो 3 माइनस 2 का वर्ग धन 5 माइनस 1 का वर्ग, तो करणी में 1 का वर्ग धन 4 का वर्ग, तो करणी में 1 धन 16, तो करणी में 17, तो CR का जो है वह आया 17। तो इस प्रकार से माध्यिका की बात की थी, तो माध्यिका की लंबाई जो है वह क्रमशः 5, 2 करणी में 13 और करणी में 17 है। इसलिए माध्यिकाओं की लंबाइयां क्रमशः 5, 2 करणी में 13 तथा करणी में 17 है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह आपका सवाल हल हुआ। सवाल नंबर 13 था, तो आसान है। यहाँ पे माध्यिका ज्ञात करनी थी, शीर्ष बिंदु दिए थे, तो सबसे पहले मध्य बिंदु सूत्र लगाकर सबका पहले शीर्ष बिंदु ज्ञात कर लेंगे और उसके बाद रेखा दूरी सूत्र का इस्तेमाल करते हुए उनकी लंबाई हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो सवाल नंबर 13 था वह सॉल्व हुआ, जहाँ पे कि माध्यिकाओं की लंबाइयां ज्ञात करना था। ठीक है, अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर अगला है, वहाँ पे देखते हैं। तो वीडियो को पॉज करके इस सवाल को आप हल कर लीजिए अपने फेयर कॉपी में। अगले वाले सवाल में सवाल नंबर 14 है, हल क्या बोला है वह देखिए, स्टार है, चैलेंजिंग सवाल है। केंद्र बिंदु ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? केंद्र बिंदु। तो कहने का मतलब ये है तो ये है जी। तो क्या बोला है पहले वो देख लीजिए, DEF त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु है। D -7,6 दिया है, E 8,5 दिया है, और यहाँ पे है F 2,-2 है। नाम दे देता हूँ P Q R, और ये G है। G हमें केंद्र ज्ञात करना है X, Y। तो यहाँ पे लिख लेते हैं जो है त्रिभुज PQR का केंद्र बिंदु G X, Y, ये हमें ज्ञात करना है। ये मध्य बिंदु दिया हुआ है। ठीक है, अब इसे देखिए कैसे ज्ञात होगा। तो यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं, ये X1, Y1 है, ये X2, Y2 है, और ये है आपका X3, Y3। तो ध्यान देना, केंद्र बिंदु है ये, मध्य बिंदु का निर्देशांक दिया है। तो लिख लेते हैं बिंदु D बिंदु D बिंदु E तथा बिंदु F
क्रमशः भुजा PQ, भुजा QR तथा भुजा PR के मध्य बिंदु हैं। ठीक है, ये भुजाओं के मध्य बिंदु हैं। तो सीधी सी बात है, फार्मूला मध्य बिंदु सूत्र से इस्तेमाल करेंगे। तो मध्य बिंदु सूत्र से एक कॉमन ले लेता हूं, एच एक्स कॉमा वाई x1 प्लस x2 बटे 2 होता है y1 प्लस y2 बटे 2। एक फार्मूला ऐसे है। तो मध्य बिंदु है, तो एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला डी ये वाला है, मध्य बिंदु है, तो यहाँ पे क्या होगा, डी एक्स कॉमा वाई x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। इसलिए डी एक्स माइनस 7 कॉमा 6 x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। इसलिए -7 बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 तथा 6 बराबर y1 धन y2 बटे 2। तिरे गुणा कर लेते हैं। 7 गुणे 2 x1 प्लस x2 तथा 6 गुणे 2 y1 धन y2। ठीक है, तो इसलिए x1 धन x2 बराबर -14 नंबर 1 तथा y1 धन y2 बराबर कितना हो गया, 12 नंबर 2। ठीक है, इस प्रकार से ये हुआ। ठीक, अब दूसरा नंबर मध्य बिंदु कौन है, ई है। तो ई एक्स कॉमा वाई, यहाँ पे x2 प्लस x3 फार्मूला में अगर बात करेंगे तो बटे 2 और y2 प्लस y3 बटे 2, इस प्रकार से। तो यहाँ पे हम मान रखते हैं ई का दिया कितना, 8,5 दिया है। 8,5 x2 प्लस x3 बटे 2 y2 प्लस y3 बटे 2। इस प्रकार से आपको यहाँ पे भी मिलेगा। तो 8 x2 प्लस x3 बटे 2 तथा 5 y2 प्लस y3 बटे 2। इसलिए 8 गुणे 2 बराबर x2 प्लस x3 तथा 5 गुणे 2 बराबर y2 धन y3। इसलिए x2 धन x3 बराबर 16, इसको दिया नंबर 3 तथा y2 धन y3 बराबर 10, इसे दिया नंबर 4। तो इस प्रकार से आपका तीसरा और चौथा हो गया। अब ये यफ वाला ले लेते हैं। तीसरा नंबर यफ एक्स कॉमा वाई क्या है, x1 धन x3 बटे 2 y1 धन y3 बटे 2। इसलिए f 2 कॉमा -2 x1 धन x3 बटे 2 y1 धन y3 बटे 2। तो इस प्रकार से हम मान रख लिए। उसके बाद अब इसे सॉल्व करते हैं। 2 बराबर x धन x3 बटे 2 तथा -2 बराबर y1 धन y3 बटे 2। तो यहाँ पे तिरे गुणा 2 गुणे 2 x1 धन x3 तथा -2 गुणे 2 y1 धन y3। इसलिए x1 धन x3 बराबर 4, ये हो गया आपका 5वां तथा y1 धन y3 बराबर -4, ये हो गया 6वां। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका क्या हुआ, सब समीकरण मिल चुका है बराबर।
अब क्या करना है, x वाले को जोड़ लो फिर y वाले को जोड़ लो। तो x वाले को जोड़ते हैं, तो कथन 1, 3 तथा 5 को जोड़ने पर, जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें, x1 धन x2 धन x2 धन x3 धन x1 धन x3 बराबर -14 धन 16 धन 4। ठीक है, -14, 16 और 4, इसलिए ये करेंगे तो 2x1 2x2 धन 2x3 बराबर -14 धन 20। इसलिए 2 को लिया कॉमन, x1 धन x2 धन x3 बराबर कितना हो गया 6। ठीक है, तो इसलिए x1 धन x2 धन x3 बराबर 6/2, इसलिए x1 धन x2 धन x3 बराबर 3। ये आया, इसे दे देता हूँ नंबर 7। ठीक है, तो जैसे आपने इसे जोड़ा ठीक उसी प्रकार से y वाले को जोड़ लेना है। तो कथन 2, 4 व 6 को जोड़ने पर, बराबर ना, कथन इन्हें जोड़ोगे तो क्या होगा, y1 धन y2 धन यहाँ पे y2 धन y3 धन y1 धन y3 बराबर 12 धन, जोड़ोगे ऐसे 12 धन 10 धन ब्रैकेट में -4, इसलिए 2y1 2y2 2y3 बराबर 22 - 4, इसलिए लिया 2 को कॉमन, यहाँ पे 2 को लिया कॉमन, y1 धन y2 धन y3 बराबर 18। ठीक है, इसलिए y1 धन y2 धन y3 18/2, इसलिए y1 धन y2 धन y3 बराबर कितना है 9। इसे ले लेते हो नंबर 8। ठीक है, तो ये हमें प्राप्त हो गया है। अब केंद्र सूत्र, अब हम क्या करेंगे जी, केंद्र ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, केंद्र सूत्र का आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इसे पूरा कर लेना। अब केंद्र सूत्र से क्या है, जी x, y x1 धन x2 धन x3 बटे 3, y1 धन y2 धन y3 बटे 3। तो यहाँ पे मान दिया हुआ है 3 है बटे 3, 9/3, कथन 7 व 8 से। ठीक है, तो यहाँ पे करोगे तो 1, 3, तो इसलिए जी x, y, इसलिए जी का जो मान है, ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो सवाल नंबर 14 था, जिसके अंतर्गत बताना था त्रिभुज के केंद्र बिंदु का निर्देशांक बताना है, तो केंद्र बिंदु का जो निर्देशांक है वह 1,3 ये हमें प्राप्त होगा। तो जो मैंने मिटा दिया, इससे पहले वीडियो को पॉज करके वहां पे पहुंचे हुए वीडियो को पॉज करके आप पहले इसे सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक सब कुछ मिल चुका है, x1 धन x2 धन x3 का मान, y1 धन y2 y3 का मान, तो इसके बाद ये सीधे सूत्र के अंदर आप रख के आप इसे सॉल्व कर सकते
हैं, आसानी से इसे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये जो था इसमें हमने 11, 12, 13 और 14 को सॉल्व किया वह आपके समझ में आया होगा और इसे आप अपने फेयर कॉपी में पूरा करें। अब अपना वीडियो जो है नेक्स्ट वीडियो हम अगले में करेंगे, आगे का अगले वाले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।